दिमाग का महाउत्सव दरभंगा माइंडफेस्ट 2024 का उद्घाटन हुआ रुद्र सावित्री संस्था के द्वारा। बताते चले डॉक्टर विशाल कुमार गौरव ने बताया कि स्पेलिंग वीव, क्रिएटिव राइटिंग, पेंटिंग कॉन्टेस्ट, मेंटल एबिलिटीज, जनरल क्विज, इंडिया क्विज, क्रॉसवर्ड ये तीसरी बार दरभंगा माइंडफेस्ट दरभंगा के लहरिया स्थित ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जहां पे पूरे बिहार से काफी सारे स्कूल के बच्चे, तकरीबन 2000 से भी ज्यादा स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट ले रहे हैं। क्या प्राइवेट स्कूल, क्या सरकारी स्कूल, सभी बच्चों के दिमाग का यहाँ पे जवाब नहीं, क्योंकि ये माइंडफेस्ट बिहार के टैलेंट को खोज रही है। और आगे में भी काफी सारे बच्चों के चेहरे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो खुद जानते हैं कि उनके अंदर क्या छुपा है या वो ऊपर वाला। और यह एक प्लेटफॉर्म है जहां दरभंगा माइंडफेस्ट में वो बच्चे इन तमाम जो कैटेगरीज है उस कैटेगरीज में वो कितने सक्षम हैं और उनकी ज़िंदगी के भी बहुत सारे सवालों के जवाब वो खुद भी यहाँ तलाश लेते हैं, क्योंकि आगे और भी जहाँ है। इसी कड़ी में दरभंगा माइंडफेस्ट 2024 तीसरा संस्करण इसका चालू हुआ है। बहुत सारे लोग आने वाले हैं और काफ़ी सारे जो वीआईपी गेस्ट है। इसके आखिरी दिन जब इसका फाइनल होगा 8 तारीख को, उस दिन भी इस ऑडिटोरियम में खचाखच भीड़ होगी। वो परिवार भी गौरवान्वित जिनके बच्चे यहाँ अवार्ड पाएंगे। याद रखिए, जो गिर गया तो वो संभल करके भी आगे बहुत जा सकता है। यह दरभंगा माइंडफेस्ट 2024 का डॉक्टर विशाल गौरव ने जवाब दिया। जी सर, क्या कुछ प्रोग्राम आज बच्चों का आप लोग कर रहे हैं और क्या कुछ उसकी एक्टिविटी को तलाश रहे हैं? इस प्रोग्राम का नाम है रुद्र सावित्री दरभंगा माइंडफेस्ट और इसका आगाज़ 2024 में तीसरा संस्करण है। इसका 6 दिसंबर आज से हुआ है। इसकी शुरुआत, इसकी नींव डाली गई थी 2022 में और इसके पीछे जो ब्रेन चाइल्ड हैं उनका नाम है डॉक्टर विवेक कुमार सिंह। बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, बिहार के पूर्व विकास आयुक्त और वर्तमान में रेरा बिहार के चेयरमैन हैं वो। उनका ब्रेन चाइल्ड था। इसके पीछे मकसद ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच स्कूली बच्चों के लिए दिया जाए जिसमें बास्केट ऑफ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए। यानी बहुत सारे अलग अलग विधाओं में जो बच्चे शरीक होना चाहते हैं उनको एक ही दिन में एक ही मंच पर उनको शामिल होने का अवसर किया जाए। तो हम लोगों ने इस बार 10 अलग अलग इवेंट्स रखे हुए हैं बच्चों के पार्टिसिपेशन के लिए। शुरुआत होता है स्पेलिंग बी इंग्लिश, स्पेलिंग बी हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक लेखन अंग्रेजी हिंदी में, मेंटल एबिलिटी का हमने टेस्ट रखा है जो कि बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि स्कूली पाठ्यक्रम में ये हिस्सा नहीं होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके बिना कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। पेंटिंग रखा है हमने 2 अलग अलग विधाओं को, इसमें पेपर पेंटिंग है और क्लॉथ पेंटिंग है। 3 तरह के टीम इवेंट्स हैं, जनरल क्विज, इंडिया क्विज, क्रॉसवर्ड। न केवल दरभंगा बल्कि दूसरे आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पर शरीक हो रहे हैं बच्चे। उदाहरण के लिए पूर्णिया से अभी मेरे पास जैसे खबर आ रही है कि एक टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है 25 लोगों के साथ, करीब विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल पूर्णिया की। समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी से भी कुछ स्कूल यहाँ पर शामिल हैं। पिछले साल हम लोगों का करीब 3-3.5 हज़ार बच्चों का पार्टिसिपेशन रहा था। इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों के पास 3-3.5 हज़ार बच्चे होंगे। हम लोगों का मकसद ये होता है कि एक ऐसा मंच दिया जाए बच्चों को जिसमें कि उन लोगों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन का एक मौका मिले, और साथ ही न केवल दरभंगा शहर बल्कि सुदूर गांव से जो बच्चे होते हैं, जो कुशेश्वर स्थान में हैं, जो बेनीपुर में हैं, जो जाले में हैं, सभी प्रखंडों से इसमें शिरकत हो और गवर्नमेंट स्कूल से भी इसमें पार्टिसिपेशन हो, प्राइवेट स्कूल का भी पार्टिसिपेशन हो। और जैसा कि इसका नाम है माइंड फेस्ट, यानी कि हम लोगों ने 2 वर्ड को कंबाइन किया है। माइंड जो कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और फेस्ट जो कि शब्द आया है फेस्टिवल से, यानी हम लोग एग्जामिनेशन और कंपटीशन तो करा रहे हैं लेकिन जो माहौल है, जो प्रारूप है, वो एक उत्सव का होगा। यानी दिमागों का उत्सव। बिल्कुल, दिमाग का उत्सव, रचनात्मकता का उत्सव, इंटेलिजेंस का उत्सव, प्रेजेंस ऑफ माइंड का उत्सव, एक प्रतियोगी भावना के साथ एक सकारात्मक एग्जामिनेशन देने का उत्सव, और इन सब चीज़ों का उत्सव। उदाहरण किया जाए अगर दूसरे भाषा में, अलग अलग बगीचों के फूलों को इकट्ठा करके देखना किस फूल में कितनी खूबसूरती या महक है। बिल्कुल बिल्कुल समाज के लिए। बिल्कुल, देखिए आपने जो बात कही उससे एक शेर याद आ रहा है कि चमन में इख्तलाफे रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। प्रतिभाशाली बच्चों को आप लोग तलाशने के बाद यहाँ जो सरप्राइज या उनको जो प्राइज देंगे, क्या इससे ऊपर भी उनका कोई प्रोग्राम होगा, क्यूज होगा जो ऊपर ले जाएंगे जिनको आप तराशेंगे यहाँ? देखिए, हम लोग हर साल जब ये इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो जब हमने पहले साल इसकी शुरुआत की थी तो हमारे पास भी ये जहन में ये सवाल था कि नेक्स्ट व्हाट। लेकिन जब मुझे आज
पुराने चेहरे भी वापस इस मंच पर मिल रहे हैं जिन्होंने 2022 में पार्टिसिपेट किया, 2023 में किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में एक ऐसा आकर्षण बिंदु बन चुका है जहां लोग अगर एक बार आते हैं तो वो इसको पूरे साल इंतज़ार करते हैं, ढूंढते हैं कि हमें इस तरह का मंच मिले। और जो यहाँ पर 8 तारीख को हम लोगों का समापन समारोह है और जिस तरह के शख्सियत यहाँ उसमें शामिल होते हैं, पिछले बार मुझे याद है कि 12 IAS ऑफिसर्स और मुझे 3 या 4 IPS ऑफिसर ये शामिल हुए थे उसमें। उन सब को सुनना, इन सब की जर्नी के बारे में जानना और इन सब से प्रेरणा लेना, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चों का। विशाल जी, एक बात कहें तो आपने कहा कि पुराने चेहरे भी दिखते, यानी जो कंपटीशन में अगर हार जाते हैं वो हिम्मत नहीं हारते, अगले बार आने के लिए जम के तैयारी करके आते हैं। एकदम वही है। और उत्सव का माहौल क्या होता है? उत्सव का माहौल यही होता है कि जैसे हम लोग कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो हम लोग जीत हार के बारे में नहीं सोचते हैं, हम लोग जश्न को जश्न की तरह मनाते हैं। और ये एक हम लोगों के पीछे उसका ध्येय भी यही है कि आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, विदाउट प्रेशर कीजिए, बिना किसी तरह के दबाव को कीजिए, खुल के कीजिए, सीखिए भी, हारिए या जीतिए, कुछ यहाँ से आप डेफिनेटली सीख करके जाएंगे। सर, इस फेस्ट में आपका परिचय क्या है और क्या मेरा नाम डॉक्टर विशाल गौरव है। मैं रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। मैं पिछले 3 साल से इस पद पर हूँ। लगभग इसमें इंडिविजुअल, मैं पहले बता दूं कैटेगरीज, इसमें सीनियर, जूनियर, इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं और ग्रुप इवेंट्स होते हैं। ग्रुप इवेंट्स में 3 हो गए, इंडिया क्विज, जनरल क्विज, क्रॉसवर्ड, जो कि ओपन टू ऑल होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम 3 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल में आ जाइए, उसमें सीनियर जूनियर में हमने डिवाइड किया हुआ है। सीनियर 9 से 12 के बच्चे हैं, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश हिंदी, स्पेलिंग भी इंग्लिश हिंदी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेपर पेंटिंग और क्लॉथ पेंटिंग सीनियर्स के लिए हो गया। जिसमें उसके बाद आ गई है जूनियर में, जो कि 6 to 8 है। इसमें फिर से स्पेलिंग भी इंग्लिश हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश हिंदी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेपर पेंटिंग, क्लॉथ पेंटिंग जूनियर के लिए नहीं है। ये इंडिविजुअल इवेंट्स है। तो इतने इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं। जो बच्चे इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना? नहीं, इस बार हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिया था क्योंकि पिछले बार 5000 से ज्यादा भीड़ आ गई थी और हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो ये स्कैनर्ड बच्चे हैं, जो स्कूल ने जो लिस्ट भेजा है हमें, वो बच्चे हैं। ऑलरेडी ये स्कूल्स में एग्जाम्स दे के स्कूल्स ने इनको चुन के भेजा है। तो सारे ब्रिलियंट ब्रेन्स बैठे हुए अंदर जो अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। दरभंगा जिला के बच्चे हैं सिर्फ या और भी जिले के बच्चे? नहीं, पूर्णिया से भी बच्चे हैं, पटना से बच्चे हैं, मतलब सेंट माइकल्स के भी हैं, विद्या विहार पूर्णिया के भी हैं। ये सब बड़ी स्कूल है, डॉन बॉस्को के बच्चे हैं। कुल कितने स्कूलों ने भाग लिया इसमें? ये लगभग इंडिविजुअल स्कूल्स की अगर बात की जाए तो 50+ स्कूल्स की भागीदारी है। और प्रखंड से, अलग अलग प्रखंड से 19 प्रखंड है, उसमें से अलग अलग प्रखंड से बच्चे आए हैं। कुल कितने बच्चे को प्राइज देना है? इसमें से देखिए, हर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज, सेकेंड प्राइज और फर्स्ट प्राइज ये इंडिविजुअल इवेंट्स में होंगे। टीम इवेंट्स में भी इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज इसमें नहीं, इसमें सरकारी बच्चे भी स्कूल के हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सरकारी बच्चे। आप देख लीजिए, सरकारी बच्चे, सरकारी शिक्षकगण बैठे हुए हैं जो अलग अलग प्रखंड से बच्चों को लेके आए हैं। स्कूल का कैसे सिलेक्शन आप लोगों ने किया है? हमने स्कूल का सिलेक्शन नहीं, ये ओपन टू ऑल होता है। सारे स्कूल्स को कवर किया जाता है मीडिया के थ्रू। उनको प्रॉपर हम विजिट करते हैं, उनको हम सारी चीजें समझाते हैं। और ये तीसरा सेशन है, तो स्कूल्स भी, और इसमें जो भी आप देख रहे हैं सारे स्कूल्स भी इन्वॉल्व होकर एक टीम बनी हुई है और वो बड़ी क्वालिटेटिव टाइप से एग्जामिनेशन। क्या दिन का ये सेशन है? ये 2 दिन का है। आज स्टार्ट है प्रीलिम्स है, और जो इसमें से चुन के आएंगे इंडिया क्विज, जनरल क्विज, क्रॉसवर्ड, उनका ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है 8 को। एलन कोवल आ रहे हैं जो महा मुकाबला कराएंगी, जो प्रीलिम्स में 6वीं टीमों के बीच में। नाम अमरनाथ सिंह, मैं माइंड फेस्ट में कोऑर्डिनेटर हूँ।